हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज, जो कि NBHM में पूछा गया है और 2024 में कॉम्प्लेक्स आंसर्स का क्वेश्चन, लिटिल इंटरेस्टिंग। सो देखते हैं ट्रू और फॉल्स में पूछा गया है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। सो लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन द डिस्क, दिस डिस्क. So you can say it is open unit disk. For this f, you are given that there exists a holomorphic function g on d such that f can be written as this. जो भी नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा होलोमॉर्फिक फंक्शन g मिल जाएगा जिसके हेल्प से f को ऐसे लिखा जा सकता है, वॉट एवर लाइक f is equal to e to the power z, then we can get a holomorphic function z. For that f can be written as this, right? So there is a unique z for which the above equation is true. क्या नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन के लिए यूनिक z मिलेगा जिसके लिए f को ऐसा लिखा जा सकेगा? क्या यूनिक होगा ऐसा? For any f as described above, fd is necessarily simply connected. इस तरह से अगर f डिस्क्राइब हो रहा है g के हेल्प से तो वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगा, यानी d का जो इमेज होगा विद द हेल्प ऑफ होलोमॉर्फिक फंक्शन f नेसेसरीली सिंपली कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि f क्या ले, f कोई नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन अगर e टू द पावर z ले लें, इस टाइप का नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है, तो हमें कोई ऐसा g मिलेगा जिसके हेल्प से f को इस तरह से लिख पाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा होगा, मैंने 2z लिख दिया क्या, तो f इज इक्वल टू e टू द पावर z ले लो, 2z पे भी आएंगे। सो g हमें एग्जिस्ट कर जाएगा, देयर एग्जिस्ट g इज इक्वल टू z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d सच दैट f इज इक्वल टू e टू पावर g, है ना। g अगर ये है तो f इज इक्वल टू e टू पावर g होगा, आ जाएगा ना g को यहाँ पे लेने पे f के बराबर ये। सो क्या ऐसा यूनिक होगा? यूनिक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और भी तो हो सकता है, मान लिया हम f को e टू द पावर 2z ले लें, तो z 2z भी तो होलोमॉर्फिक फंक्शन है, कहाँ पे, d पे, ऑन d फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। d में 2z भी तो होलोमॉर्फिक फंक्शन है, और इस g के हेल्प से भी तो f को e टू द पावर z लिख सकते हैं, जो कि e टू द पावर 2z आ जाएगा। इस नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन, सबको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इंटायर फंक्शन होता है, तो उसके सबसेट में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोई भी रीजन में भी तो क्या होगा, होलोमॉर्फिक होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लिया, ये भी होलोमॉर्फिक ही है, ये भी नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक है, ठीक है। तो यूनिक तो नहीं मिल रहा है, जी ऐसा यूनिक मिल रहा है, जी जेड के लिए भी ट्रू हो जा रहा है, जी इज इक्वल टू 2z ले लेंगे उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा, ऐसा अनकाउंटेबल मिल जाएगा, कर सकते हैं, है ना। हम f पे डिपेंड कर रहे हैं, f नॉन कांस्टेंट अगर e टू द पावर az ले लें तो ऐसा आप समझ गए होंगे आई थिंक, az ले लो, a बिलोंग्स टू r, सो az क्या होगा, ए भी होलोमॉर्फिक है d में, और az भी होलोमॉर्फिक है d में, है ना, और a बिलोंग्स टू r है, तो अनकाउंटेबल मिल जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया ना, फॉल्स। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी एफ एज डिस्क्राइब्ड एबव, इस टाइप से अगर एफ को डिस्क्राइब किया जाए, नॉन कांस्टेंट दिया जाए, जो एफ को जी के हेल्प से लिया जाए, लिखा जाए, जो कि जी होलोमॉर्फिक हो, तो क्या एफ का जो इमेज आएगा डी के करस्पॉन्डिंग एफ डी ऑलवेज सिंपली कनेक्टेड होगा? इसके पहले कि सिंपली कनेक्टेड होता क्या है ये आपको जानना जरूरी है ना। तो सिंपली कनेक्टेड क्या है, कनेक्टेड, सिंपली कनेक्टेड, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, ये सब क्लियर होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। सो कोई भी कनेक्टेड रीजन जिसको हम लोग अगर मर्ज कर दें एकदम
उसको श्रिंक करें, लाइक कोई ऐसे रीजन है, ऐसे रीजन है यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, ठीक है। इसको एक बीच बीच के होल से पानी होल कर दें जिससे पानी निकले, तो क्या होगा कि ये पूरा पानी श्रिंक से बाहर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक होके एक पॉइंट बन जाएगा, श्रिंक होके एक पॉइंट बन जाएगा, है ना, सिंपली कनेक्टेड के केस में। या फिर बोल सकते हो सिंपली कनेक्टेड जिसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट नॉट कनेक्टेड हो जाए ना, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये रीजन आएगा जो कि कनेक्टेड होगा, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड होगा, बट सिंपली कनेक्टेड क्या होगा, सिंपली कनेक्टेड का कॉम्प्लीमेंट नॉट कनेक्टेड हो जाएगा। सिंपली कनेक्टेड लाइक ऐसे यहाँ पे ये ले लें, ऐसे एनालस ले लें, ये रीजन सिंपली कनेक्टेड है, इसको श्रिंक करेंगे तो एक रीजन ये आएगा, एक रीजन ये आएगा ना, सिंपली कनेक्टेड। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये रीजन आएगा और फिर ये बीच वाला गायब रहेगा, इधर वाला रीजन आ जाएगा, है ना। तो ये रीजन और ये बाहर का रीजन है, ये बीच में गैप है, तो नॉट कनेक्टेड है। सिंपली कनेक्टेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉन कनेक्टेड हो जाता है। तो ये सिंपली कनेक्टेड का मैं बेसिक बता दें, लिख नहीं रहा हूँ। तो सिंपली कनेक्टेड का क्या, इमेज ऑलवेज सिंपली कनेक्टेड होता है अंडर होलोमॉर्फिक मैप, और इस टाइप के फंक्शन के लिए जिस टाइप के एफ गिवन है उसके लिए क्या होलोमॉर्फिक मैप करस्पॉन्डिंग सिंपली कनेक्टेड होगा, ठीक है। एक चीज कनेक्टेड होगा दैट डजंट इम्प्लाई सिंपली कनेक्टेड, है ना, हो भी सकता है, नो नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी, बट सिंपली कनेक्टेड होगा, सिंपली कनेक्टेड इम्प्लाई कनेक्टेड, ठीक है। तो एक तो क्लियर है कि हम लोग पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, और डी क्या है, ओपन यूनिट डिस्क से कनेक्टेड है ही। एफ क्या है, नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है, तो होलोमॉर्फिक क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो एफ डी तो कनेक्टेड होगा ही। तो एफ डी कनेक्टेड होने से सिंपली कनेक्टेड हो सकता है, नहीं भी बोल सकते, हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता है। ये इस यहाँ से ट्रू हो रहा है, मैंने लिखा कनेक्टेड होने से कनेक्टेड हो भी सकता है, कनेक्टेड होना इम्प्लाई नॉट सिंपली कनेक्टेड, जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कनेक्टेड सिंपली कनेक्टेड होगा तब कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपली कनेक्टेड होगा। लाइक ये वाला एनालस वाला रीजन, ये रीजन ये क्या है, कनेक्टेड है बट सिंपली कनेक्टेड नहीं है, बट ये रीजन ले लो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मतलब सिंपली कनेक्टेड होगा जरूरी नहीं है, बट सिंपली कनेक्ट। तो आप यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि एफ डी का इमेज कनेक्टेड तो होगा बट सिंपली कनेक्टेड, ये तो गारंटी नहीं है। बट अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हम लोग रिजल्ट भी पढ़ते हैं, इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर होमोमॉर्फिक फंक्शन इज कनेक्टेड, बट सिंपली कनेक्टेड का रिजल्ट तो नहीं पढ़ते। अगर नहीं पढ़ते हैं तो हमें क्लेम करते हैं कि हम यहाँ पे क्लेम इट इज़ नॉट ट्रू। अब नॉट ट्रू अगर हम बोलें तो हमें प्रूफ करना होगा। अगर हम जी ले लें जेड, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, सो एफ क्या होगा, ई टू द पावर जेड, जो कि होलोमॉर्फिक है। तो ई टू द पावर जेड का इमेज जो आएगा सिंपली कनेक्टेड आएगा या नहीं आएगा। सो ई टू द पावर जेड का अगर इमेज निकालें, कैसे ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर आई वाई, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, आई कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई, ये क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई टू द पावर एक्स, ये साइन वाई होगा ना, साइन वाई। सो इमेज इस टाइप का आएगा, ये यू हो गया, ये वी हो गया। अब इस रीजन के लिए एक्स क्या आएगा, ये रीजन होगा ना, वाई क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव या नहीं। y जो है -1 से 1 के बीच में है ना, इस रीजन में ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना कॉस का, पाई बाई 2 बाहर और 1 से बड़ा होता है, -1 से भी इधर आएगा लेफ्ट,
सो -π/2 पे 0 होता है ना, इसके नीचे नेगेटिव होता है, उस -1 तक तो कॉस पॉजिटिव ही होता है। और साइन क्या होता है, ऐसे होता है। सो ये क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है। बट ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूवी प्लेन देखें, अगर यूवी प्लेन है ये, तो एक्स पॉजिटिव इस रीजन में ही होगा ना, एक्स पॉजिटिव ऑलवेज होगा, यानी यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वाई -1 से 1 के बीच में कॉस वाई क्या होगा, पॉजिटिव। ग्राफ देख लो आप, ऊपर है अब। और e⁻x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर के किसी वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव होता है ना, पता है आपको, ग्राफ ऐसा होता है। सो ये एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस रियल वैल्यू इमेज का ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये रीजन में आएगा e⁻z का, ऐसे आएगा। यहाँ पे 1/e होगा और e होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसका इमेज ये आएगा। अब कैसे इमेज आ रहा है, आप इसका इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे मैंने सोचा, तो अगर आप सोचोगे ना कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एनालिटिक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे होगा, है ना, तो 1/e आएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, e आएगा। सो ये रीजन आएगा ना, 1/e से बड़ा सारे पॉइंट्स, और e से छोटा होगा सबसे बड़ा वैल्यू इधर हो सकता है। तो ये जस्ट ऐसे हो रहा है, मतलब कनेक्टेड आ रहा है, सिंपली कनेक्टेड भी हो रहा है। बट इस एग्जांपल से तो काम बना नहीं। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों बनाया, ये बताया क्योंकि कैसे इमेज सोचते हैं e⁻z का कॉम्प्लेक्स डोमेन के लिए, या फिर ओपन कनेक्टेड सेट यूनिट डिस्क का इमेज कैसे निकाल रहे हैं, ये सोचने के लिए बताया। इसको अदर वे से भी सोच सकते हो, लाइक इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, e⁻x e⁻x को c मान लेते हैं, है ना, x का -1 से 1 के बीच का वैल्यू के लिए कुछ e⁻c1 आएगा ना, e⁻iy आएगा। थीटा क्या हो जाएगा, y या फिजिकल थीटा 1 से -1 के ये होगा बीच में। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ बना सकते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिंपली कनेक्टेड नहीं है, क्लेम किया है, सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा अगर हम ऐसा बोल रहे हैं। सो एग्जांपल ये ले लेते हैं, z = 2z ले लेते हैं, तो f = 2z ले लिए, 2z, ठीक है। और इसका डोमेन क्या है, z <1, है ना, z बिलोंग्स टू c, यूनिट डिस्क है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। तो इसको हम लोग और दूसरे वे से लिखें तो क्या होगा, f = z ले लेते हैं, z कैपिटल Z, और z यहाँ पे क्या हो जाएगा, <2। ये कैसे लिया, सो हम लोग क्या किए कि z = 2z मान लिए, तो इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग 2z का इमेज ये आएगा, ठीक है। अब ये z ले कैपिटल ले रहे हैं, है ना, तो z इस रीजन के करस्पॉन्डिंग f का इमेज क्या है, सोचो, e⁻x e⁻iy, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, e⁻x cos y प्लस i sin y, ठीक है। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये होगा 2 -2, x बिलोंग करेगा 2 से -2, ऐसे y भी। तो इसका अगर हमें इमेज निकालें तो क्या ये ऐसे ही आएगा, मतलब y एक्सिस के राइट साइड में ही आएगा, ये पूरा प्लेन के बीच में आएगा जिसमें ऑरिजिन भी होगा। तो ऐसे सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्लियर है कि इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होगा, ठीक है। और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इसका जो इमेज आएगा, इस रीजन में कुछ पार्ट आएगा, इस रीजन में भी आएगा, इस रीजन में भी आएगा, इस रीजन में आएगा। बट क्या 0 आएगा इसका इमेज, नहीं आएगा ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इमेज 0 कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा थोड़ा सा। अब मैंने जो क्लेम किया कि ये इसका इमेज जो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कैसे किया, और यहाँ आएगा, ऐसा नहीं कि और सब कनेक्टेड भी होगा, तो
तो इसका मतलब एनुलस होगा, ये क्लियर हो सकता है कि नहीं क्लियर? क्योंकि इमेज कनेक्टेड तो होगा, सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर होलोमॉर्फिक फंक्शन या कंटिन्यूस फंक्शन कनेक्टेड होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि चारों रीजन में आएगा, और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल है तो जीरो नहीं होगा, इसका मतलब एनालस आएगा जो कि सिंपली कनेक्टेड नहीं है। तो मैं जो बोला कि ये चारों रीजन में आएगा वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कैसे कैसे क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। आप देख लो कि कॉस का ग्राफ ऐसे होता है ना, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे π/2, यहाँ पे कहीं 2 होगा ना, 2 से तो ये छोटा ही होता है, 2 से छोटा ही होता है ना ये। सो ये रीजन में आने के लिए क्या होना चाहिए, u भी पॉजिटिव v भी पॉजिटिव। ये रीजन में आने के लिए क्या होना चाहिए, u नेगेटिव v नेगेटिव। ये रीजन में आने के लिए क्या होना चाहिए, u नेगेटिव v नेगेटिव। ये रीजन में आने के लिए क्या होना चाहिए, u पॉजिटिव v नेगेटिव। ऐसा होगा इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग, इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये तो आना ही है। y cos y तो -2 से 2 में पॉजिटिव होता ही है, हमें देखना है बस cos y और sin y को देखना है। तो और साइन का ग्राफ बनाए तो ऐसे होता है ना, ये पाई। सो -1 से 0 से 2 के बीच में, ये 2 इधर ही होगा कहीं पे, 0 से 2 के बीच में साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है ना, है यहाँ पे एक कॉमन रीजन में π/2 तक तो दोनों पॉजिटिव है, और इस रीजन में आ रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये रीजन में भी आ गया क्लियर। एक्स नेगेटिव होगा मतलब यू नेगेटिव होगा, तो देख लो यहाँ पे -2 से 2 के बीच में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। -π/2 2 के बीच में कॉस नेगेटिव आ रहा है, हमें इसको देखना ही नहीं है, e⁻x के किसी वैल्यू में पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव हो तो ओवरऑल नेगेटिव, यू नेगेटिव आ रहा है, वी नेगेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, देख लो आप ऐसे। तो ये पूरा तो कॉमन y के लिए दोनों नेगेटिव तो आएगा इस रीजन में, तो u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, तो कौन रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, ये रीजन भी आ गया, ये रीजन भी आ गया। अब देखना है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो देख लो ये रीजन के लिए, ये रीजन के लिए कहाँ से π/2 से π/2 से 2 के बीच में कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, है ना, क्लियर है। ये पाई है ना, ये π/2 है, 2 कहीं यहाँ पे होगा। सो इस दोनों के बीच में y के इस वैल्यू के लिए और y का इस वैल्यू इस रीजन में आएगा, इस रीजन में आएगा डोमेन में, तो उसके लिए दोनों क्या होगा, y पॉजिटिव x नेगेटिव, ये रीजन भी आ गया। अब ये भी आप कर सकते हो खुद, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये रीजन देख लो, ये यहाँ तक 0 से π/2 के लिए ये cos y पॉजिटिव हो जाएगा और y sin y नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी रीजन आ गया। तो ये क्या हो गया, e⁻z यानी e⁻2z का ग्राफ अंडर मॉड <1 क्या आ रहा है, नॉट सिंपली कनेक्टेड बट कनेक्टेड, दैट इज एनालस रीजन। एनालस मतलब ऐसे आ रहा है, ये रीजन आ रहा है जहाँ पे ये ऑरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, एनालस रीजन नॉट अटेन ऑरिजिन, क्लियर हो गया। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, e⁻2z। तो इमेज ऑफ सिंपली कनेक्टेड डोमेन अंडर होलोमॉर्फिक मैप नॉट नेसेसरली सिंपली कनेक्टेड, नॉट नेसेसरली बोल दिया। तो एग्जाम ये देख लो ना, e⁻z लेते हैं तो उसके लिए इमेज तो सिंपली कनेक्टेड आ रहा है, बट दूसरे एग्जाम्पल e⁻2z के लिए अंडर सेम डोमेन यूनिट डिस्क ओपन यूनिट डिस्क सिंपली कनेक्टेड नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया होगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से एक रिजल्ट बन गया कि इमेज ऑफ सिंपली कनेक्टेड नॉट नेसेसरली सिंपली कनेक्टेड अंडर होलोमॉर्फिक मैप। कैसे एग्जाम्पल भी मिल गया आपको, कैसे मैंने बताया नॉट सिंपली कनेक्टेड, ऑरिजिन कॉमिट कर रहा है ये और इमेज कनेक्टेड होगा और चारों क्वाड्रेंट में इसका इमेज आएगा, वो कैसे आया, तो कनेक्टेड है, चारों क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ऑरिजिन को ओमिट कर रहा है, तो वो
एनालस हो गया जो कि सिंपली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।